जय श्री राम। मैं आचार्य राजेश श्री राम जन्मभूमि अयोध्या से। प्रिय दर्शकों, प्रस्तुत हुआ आप सबके समक्ष नए वर्ष 2025 का वार्षिक राशिफल लेकर के। पूरे 12 महीने में आपके साथ क्या होने वाला है, जैसा कि थंबनेल में आपने देखा, वो होगा जो सोचा न होगा। सच में इस वर्ष कुछ ऐसा होने जा रहा है जो आपने सोचा नहीं होगा। ये सकारात्मक भी होगा, नकारात्मक भी होगा। दोनों परिस्थितियों के लिए आपको तैयार होना होगा। अगर आप केवल अच्छा सुनने के लिए आए हैं तो पहले बता दूं, ये वीडियो आपके लिए नहीं है। यदि आप सच सुनने आए हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। पूरे समग्रता में समझेंगे। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, लेकिन पूरा देखिएगा, आपके बहुत काम का वीडियो है। और ये वीडियो देखिएगा और इस वर्ष के अंत में जब घटनाएं घटेंगी तब आपको ये वीडियो और मैं याद आऊंगा। मिथुन राशि के जातकों के लिए बता दूं, ये वीडियो आपके चंद्र राशि पर आधारित है। यदि आपको अपनी चंद्र राशि नहीं पता है तो आप अपने प्रचलित नाम के आधार पर इस वीडियो को देख सकते हैं। चंद्र राशि ज्ञात करने का तरीका एकमात्र ही है कि आप अपनी लग्न कुंडली देखिए। यदि चंद्रमा आपके 3 नंबर की राशि पर बैठा हुआ तो आपकी मिथुन राशि हुई। मिथुन राशि के जातकों के लिए ये वीडियो 4 ग्रहों को केंद्र में रखकर बनाया गया है। ये 4 ग्रह जो लंबे समय तक एक ही राशि पर रहने वाले हैं, या तो परिवर्तन करने वाले हैं या पर वहीं पर रहने वाले हैं। तो पहला जो परिवर्तन आपके लिए होगा वो शनि का, दूसरा देवगुरु बृहस्पति का, और तीसरा परिवर्तन इस वर्ष होगा राहु और केतु का। बहुत महत्वपूर्ण परिवर्तन होने जा रहा है। और प्रारंभ करते हैं 29 मार्च 2025 से। 29 मार्च 2025 वो तिथि जब अंतरिक्ष में बहुत बड़ी घटना होने जा रही है, जब आपके लिए 30 वर्ष बाद शनि आपके कर्म स्थान पर आने जा रहे हैं। 30 वर्ष बाद। अभी तक आपके भाग्य स्थान पर थे और अपनी मूल त्रिकोण राशि पे थे। भाग्य का साथ निरंतर मिलता हुआ रहा आपको, जब तक कि देवगुरु बृहस्पति शनिदेव आपके 9वें स्थान पर विराजमान थे, धर्म और भाग्य के स्थान पर विराजमान थे। अब 29 मार्च को जब ये चतुर्थ स्थान पर आपके गोचर कर जाएंगे, 10वें स्थान पे, तो 10वां स्थान क्या है? 10वां स्थान आपका कैरियर है, आपका कर्म है, आपकी उपलब्धियां हैं, आपकी अचीवमेंट्स हैं। शनिदेव वहां पर विराजेंगे। शनिदेव के कारकत्व का स्थान है। 10वें भाव के स्वयं कारक होते हैं। काल पुरुष की कुंडली में उनकी मकर राशि यहां होती है, तो फरता 10वें स्थान के वो कारक हैं, प्रोजेक्ट लीडर हैं, और वहां पर जब विराजेंगे तो कैरियर में उन्नति तय है। मिथुन राशि के जातक नोट कर लें, 29 मार्च में आपके कैरियर में 4 चांद लगने जा रहे हैं। लेकिन ध्यान रहे, हार्ड वर्क बढ़ने वाला है। शनिदेव ऐसे कुछ नहीं देते, हार्ड वर्क कराएंगे। डिले हो सकता है परिणाम आपके अपेक्षानुरूप उस समय पर ना आए, लेकिन आएगा जरूर। हार्ड वर्क करवाएंगे और उस हार्ड वर्क का परिणाम बहुत जबरदस्त आपको मिलेगा। कैरियर में उन्नति, प्रमोशन आदि की संभावना बनेगी, लेकिन डिले के साथ। घबराइएगा नहीं, धैर्य मत छोड़िएगा। डिले के साथ मिलेगा, विलंब के साथ मिलेगा, लेकिन मिलेगा अवश्य। तो शनिदेव 29 मार्च से आपके कैरियर स्थान को बढ़िया करने वाले हैं। अभी तक भी भाग्य स्थान पे बढ़िया थे। अब यहां पर तीसरी दृष्टि द्वादश स्थान पर पड़ेगी। द्वादश स्थान व्यय का स्थान है, खर्चे का स्थान है, विदेश का स्थान है। तो एक एक करके समझते हैं। तो खर्चे बढ़ने वाले हैं। मिथुन राशि के जातकों के खर्चे बढ़ जाएंगे, व्यय बढ़ जाएंगे, और इस पर आपको कंट्रोल करने की आवश्यकता है। खर्चों पर कंट्रोल करिए, धन को बचाइए। मिथुन राशि के जातक मेरे भाई बहन, आपको अलर्ट कर दूं, आगाह कर दूं कि 2025 और 26 2 वर्ष बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। खासकर 2025 को अगर न्यूमरोलॉजी के आधार पर देखें, 2025 2 धन 5 जोड़ेंगे तो 9 मिलेगा, और 9 संख्या न्यूमरोलॉजी के आधार पर मंगल प्रतिनिधित्व करते हैं। मंगल एक युद्ध है, सेनापति युद्ध, अहंकार, क्रोध, लड़ाई झगड़ा, वाद विवाद। और यदि अंतिम 2 अंक को देखें, 2 और 5 को जोड़े तो 7 के प्रतिनिधि ग्रह हैं केतु, और केतु कुजो भवेत शास्त्रों में कहा गया है। वो भी कुज अर्थात मंगल की तरह परिणाम देते हैं। तो मंगल और केतु का ये वर्ष है फलतः
युद्धोन्माद की स्थिति पैदा होने वाली है। लड़ाई झगड़ा वाद विवाद चारों तरफ से बढ़ने वाले हैं, पूरे वैश्विक स्तर पर बढ़ने वाले हैं। एक जगह नहीं, गृह युद्ध की स्थिति, एजिटेशन, प्राकृतिक आपदाएं बहुत बढ़ने वाली हैं। ऐसे में अपने आप को बचा के रखना है। आर्थिक मंदी का दौर आ सकता है, तमाम समस्याएं चारों तरफ से पैदा हो सकती, न केवल मिथुन राशि बल्कि सब के लिए, पूरे विश्व के लोगों के, मैं पूरे 8 अरब लोगों की बात कर रहा हूं। सबके जीवन में समस्याएं आती हुई दिख रही हैं। और ऐसे में काम क्या करेगा? आपका धन और आपका धर्म। धर्म से जुड़े रहिए, भजन बढ़ाइए, अपनी उपासना बढ़ाइए, अपनी पूजा पाठ बढ़ाइए, धर्म से जुड़िए, नैतिक बनिए। इधर उधर के जो गलत सलत काम करते हैं उसको बंद कर दीजिए। ईश्वर से जुड़िए, स्वयं को ईश्वर की भजन में लगाइए, ईश्वर की भक्ति में लगाइए। और जो आपकी इनकम है उसमें से धन बचाइए, हर हाल में बचाइए। खर्चों में कटौती करिए, जो अत्यंत आवश्यक खर्चे हैं उसी पर खर्च करिए। और मैं आगाह कर रहा हूं इस अपने सारे दर्शकों को, क्योंकि ये वीडियो आपको याद आएगा। तो खर्च, शनिदेव खर्चे बढ़ाएंगे, खर्चे आपको नहीं करने हैं। आप खर्च को, अपने धन को बचाइएगा। शनि की जो 7वीं दृष्टि है आपके चतुर्थ स्थान पर यहां पड़ेगी, दशम से चतुर्थ स्थान पर पड़ेगी। फलता मां के स्वास्थ्य में दिक्कत आ सकती है। घर का रेनोवेशन करा सकते हैं, भूमि विवाद का लाभ हो सकता है, लेकिन पुराने जमीन जो है, पुरानी जमीन का विवाद आपको हो सकता है। आपकी प्रॉपर्टी संबंधित कुछ विवाद पैदा हो सकते हैं, इसलिए प्रॉपर्टी वगैरह लेते समय आप थोड़ा सा सावधानी बरतने की आवश्यकता है। कुछ पेपर्स जो आपके सामने आए उसको बहुत ध्यानपूर्वक पढ़ने के बाद ही कोई अपना कंसेंट दीजिएगा, सिग्नेचर करिएगा, तब आप बच पाएंगे। नहीं तो यहाँ पर कुछ संपत्ति संबंधी विवाद होने की संभावना बढ़ती हुई दिख रही है। शनि की जो दृष्टि है 29 मार्च के आपके सप्तम स्थान पर पड़ रही, बड़ा अच्छा है ये, क्योंकि सप्तम ये गुरु का स्थान है, यहीं पर शनि की दृष्टि आ रही। और एक चीज बताएं आपको, गुरु चूंकि 14 मई की रात में आपके द्वादश स्थान से आपके राशि स्थान पर आ जाएंगे। राशि पर जब आ जाएंगे, अर्थात 14 मई को जब राशि पर आएंगे, तो इनकी 7वीं दृष्टि यहां पड़ने लगेगी सप्तम स्थान पे। तो शनि की दृष्टि ये भी पड़ेगी यहां पर, गुरु की भी दृष्टि पड़ेगी। तो आप जरा डेट नोट करिए, 29 मार्च से 14 मई तक जीवन साथी के स्वास्थ्य का बहुत ख्याल रखिएगा। डेट कौन सी? 29 मार्च से लेकर के 14-15 मई तक अपने जीवन साथी के स्वास्थ्य का बहुत ख्याल रखिएगा। उनके स्वास्थ्य में कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। पार्टनरशिप में बिजनेस है, वहां पे कुछ डगमगाहट दिख रही है, कुछ परेशानियां पैदा होती हुई दिख रही हैं। जीवन साथी के से स्वास्थ्य में, उनके साथ संबंध में समस्याएं पैदा होती हुई दिख रही हैं। लेकिन अच्छी बात, ये तो कुछ दिन की बात है, 29 मार्च से लेकर के 14 मई। उसके बाद जैसे ही देवगुरु बृहस्पति आपके राशि पर आएंगे, देवगुरु की बृहस्पति की दृष्टि आपके सप्तम स्थान पर पड़ेगी, शनि की दृष्टि यहाँ पर न्यूट्रलाइज हो जाएगी। तो अब ये चूंकि गुरु से संयुक्त हो जाएगी शनि की दृष्टि, तो अच्छा परिणाम देने लगेगी। व्यापार व्यवसाय में विस्तार हो जाएगा, जीवन साथी के करियर में विस्तार हो जाएगा, करियर में उन्नति होगी। यदि वर्किंग है तो प्रमोशन हो सकता है, जीवन साथी का व्यापार विस्तार हो सकता है, दूसरा व्यापार शुरू कर सकते हैं, नया व्यापार शुरू कर सकते हैं। इस सब में आपको विशेष लाभ होते हुए दिख रहा है। शनि की तीसरी दृष्टि से, शनि की तीसरी दृष्टि जो आपके द्वादश स्थान पर पड़ रही है, तो जो ऐसे मिथुन राशि के जातक जो फॉरेन से जुड़े हुए हैं, फॉरेन लैंड पर रह रहे हैं, जन्म स्थान के दूर के प्रदेशों और देशों में रह रहे हैं, उन सब के लिए बहुत फायदेमंद है। चाहे वो मल्टीनेशनल एमएनसीज में काम करते हैं, चाहे वो एक्सपोर्ट इंपोर्ट का व्यवसाय करते हैं, या वो आप पढ़ाई करने के लिए फॉरेन गए, सब के लिए बहुत अच्छा है। वहाँ पर आपकी स्थिति बहुत अच्छी होने वाली है। नौकरी में भी नए लाभ के अवसर आपके आते हुए दिख रहे हैं, नए प्रोजेक्ट आपको प्राप्त होते हुए दिख रहे हैं। हाँ, थोड़ा परिवर्तन हो सकता है, स्थान का इधर से उधर हो सकता है, कंपनी स्विच ओवर इधर उधर हो सकती है, लेकिन आपके लिए हर हाल में 2025 इस दृष्टि से उनके लिए बता रहा हूँ जो फॉरेन से किसी न किसी रूप से संबंध रख रहे हैं, सबके लिए अच्छा है। फॉरेन वालों के लिए विशेष रूप से अच्छा होता हुआ दिख रहा है। अब आते हैं देवगुरु बृहस्पति, 14-15 मई की वो रात, जब देवगुरु बृहस्पति आपके द्वादश स्थान को छोड़ करके आपके राशि स्थान पर आ जाएंगे। बहुत राहत भरा समय होगा। मिथुन राशि पिछले 1 वर्ष से
अगर हम मई 2024 से लेकर के मई 2025 की बात करें तो स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से जूझते आए हैं। स्वास्थ्य संबंधी विभिन्न समस्याएं आई हैं, कभी टाइफाइड हो गया, तो कभी बैक पेन हो गया, कभी शरीर में दर्द है, तो कहीं रिपोर्ट में कुछ नहीं आ रहा है, लेकिन समस्याएं लगातार बनी रही, कभी पेट की समस्या, कभी लीवर की समस्या, आदि आदि समस्याएं यहां पर बनी हुई थी। लेकिन मिथुन राशि के जातक के समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं, जिनके साथ ऐसा हुआ हो वो कमेंट में जरूर लिखिएगा। अब 14 मई की रात से आप राहत भरी सांस लेंगे, स्वास्थ्य आपका अच्छा होना शुरू हो जाएगा, ऐसा मार्ग दिख जाएगा, ऐसा रास्ता बन जाएगा जिससे आप स्वस्थ होने लगेंगे, आपको ऐसी दवाई मिलने लगेगी, आप ऐसे डॉक्टर के संपर्क में आ जाएंगे जिससे आपका स्वास्थ्य बहुत अच्छा होने लगेगा। तो स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं 14 मई तक रहने वाली हैं, उसके बाद सही हो जाएगी। अब देवगुरु बृहस्पति यहां बैठ करके आपको परिणाम देंगे दशम। अब दशमेश हैं, केंद्र के स्वामी केंद्र में बैठेंगे, सप्तम के भी स्वामी केंद्र में आएंगे। 14 मई से कैरियर में उन्नति देते हुए दिख रहे हैं। जीवन साथी की जॉब लगने की संभावना बढ़ती हुई, यदि अभी वो प्रिपरेशन में नहीं है, कहीं जॉब सीख कर रहे हैं, तो उनको इस दिशा में बहुत गंभीर प्रयास करने की आवश्यकता है। जीवन साथी के कैरियर में विशेष उन्नति ये वर्ष करा सकता है। 14 मई के बाद देवगुरु बृहस्पति करवा सकते हैं। और मिथुन राशि के ऐसे जातक जो संतान की कामना रखते हैं, संतान प्राप्ति होगी 2025 में। विवाह की कामना रखते हैं तो देवगुरु बृहस्पति उनका विवाह कराते हुए दिख रहे हैं। विवाह के इच्छुक हमारे जातक जातिकाएं, विवाह आपका होता हुआ मिथुन राशि के जातकों का दिख रहा है। साथ ही साथ धर्म में रुचि बढ़ रही है, पिता के साथ संबंध अच्छे हो रहे हैं, पिता का सुख सहयोग आपको प्राप्त हो रहा है। धार्मिक यात्राएं भी आपकी यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति कराएंगे जिससे आपका भाग्य प्रबल होगा, भाग्य का साथ आपको मिलता हुआ दिख रहा है। तो देवगुरु बृहस्पति यहाँ आकर के बड़े अच्छे परिणाम देगी। लेकिन थोड़ा सा एक चीज का ध्यान रखिए, देवगुरु बृहस्पति अतिचारी गति कर रहे हैं, अर्थात मूवमेंट उनका फास्ट हो रहा है। तो फास्ट हो रहा है, जहां पे वो 1 वर्ष से अधिक एक राशि पर रहते हैं, यहां पर बड़ी जल्दी राशि परिवर्तित कर देंगे। अर्थात 14 मई को मिथुन राशि पर आएंगे तो 18 अक्टूबर को कर्क राशि पे चले जाएंगे कुछ ही महीनों में। और कर्क राशि उनकी उच्च राशि है, धन स्थान पर आएंगे। मिथुन राशि के जातकों के 18 अक्टूबर के बाद धन में भारी वृद्धि होने वाली है, धन का विस्तार होने वाला, कुटुंब का विस्तार होने वाला है, कुटुंब की संख्या बढ़ने वाली, कुटुंब की संपत्ति, पारिवारिक संपत्ति बढ़ने वाली है, धन का बैंक बैलेंस आपका बढ़ने वाला है, संचित धन बढ़ने वाला है, आपका इन्वेस्टमेंट सही दिशा में होगा। और मिथुन राशि के जातकों को ये वर्ष बहुत यादगार धन की दृष्टि से होने वाला है। अब देवगुरु बृहस्पति जब उच्च के धन स्थान पर बैठेंगे तो कामधेनु नामक योग बन जाएगा और जबरदस्त लाभ आपको प्राप्त कराते हैं। धन के स्वयं कारक हैं, धन स्थान के कारक भी हैं देवगुरु बृहस्पति, प्रोजेक्ट लीडर हैं, और आ जाएंगे यहाँ पर बैठ जाएंगे तो जबरदस्त लाभ देंगे। और लेकिन यहाँ पर बहुत कम समय के दिन लिए रहेंगे, 50 दिन के लिए यहाँ पर रहने वाले हैं, 49-50 दिन के लिए रहेंगे। उसके बाद 5 दिसंबर को पुनः मिथुन राशि पर आ जाएंगे, बीच में वक्री होंगे 11 नवंबर को, और फिर आ जाएंगे मिथुन राशि पर, और यही राशि पर बैठ करके वो 2 जून तक यही विराजमान रहेंगे। और लगातार जो मैंने आपको विवाह, संतान, भाग्य, गृहस्थ जीवन का सुख, व्यापार व्यवसाय की वृद्धि सब कराते हुए यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति 2 जून 2026 तक कराते हुए दिखेंगे। बड़ा अच्छा वर्ष होगा, बड़ी उपलब्धियों भरा वर्ष होने वाला है। दूसरा, अब आते हैं राहु के परिवर्तन पे। 2 हमने देख लिया, अब तीसरा परिवर्तन जो होने जा रहा है वो राहु केतु का 18 मई 2025 को होगा, जब राहु अपनी मीन राशि को, वर्तमान मीन राशि को छोड़ करके शनि की कुंभ राशि पर आ जाएंगे। आपको बता दें कि कुंभ राशि शनि की, राहु की भी मूल त्रिकोण राशि है। यद्यपि 9वें स्थान पर राहु का बैठना थोड़ा सा अच्छा नहीं माना जाता है पिता के स्वास्थ्य और उनके साथ संबंध को देख करके, लेकिन ऐसे व्यक्ति नवम, अब मिथुन राशि के जातक नोट करें बहुत जरूरी चीज, जब नवम राहु आएगा तो आप अपनी धर्म की स्थापित मान्यताओं पर प्रश्न चिन्ह लगाने लगेंगे। ऐसा कैसे होता है, ऐसा कैसे हो सकता है, भजन से क्या हो सकता है, और यहीं पे घटना घट जाएगी आपके साथ। राहु यही चाहता है कि आप अपने धर्म से अलग हो जाएं, नास्तिक विचार बढ़ने लगेंगे मिथुन राशि के जातकों को, और ये आपको 18 मई के बाद से होगा। और यही नहीं होने देना है आपको,
नकारात्मकता नहीं आने देनी है, आप में नास्तिकता नहीं आने देनी है, भगवान के प्रति आस्था निरंतर प्रगाढ़ होती रहे, मंदिर जाने का क्रम निरंतर बनाए रखिए, मस्तक पर केसर का तिलक लगाइए, सर पर चुटिया रखिए और शुद्ध सनातनी की तरह दिखेंगे ना, तो राहु बहुत अच्छे परिणाम आपको देने लगेगा। धर्म अध्यात्म में गहरी रुचि देगा, वही जो हटा रहा था राहु वही आपको गहरी रुचि देने लगेगा और फलतः आपका भाग्य फ्लरिश हो जाएगा, भाग्य आपका बढ़ता हुआ दिखेगा। और भाग्यम फलति सर्वत्र, भाग्य ही तो सब जगह फलता है, तो भाग्य आपका अच्छा हो जाएगा। तो राहु का एक गोचर बहुत अच्छा होगा। केतु चूंकि आपके चतुर्थ स्थान पर गोचर कर रहे थे पिछले अक्टूबर 2023 से, अब 18 मई को स्थान परिवर्तित करके चले जाएंगे आपके पराक्रम स्थान पर। केतु पराक्रम स्थान पर थोड़ा डिक्टेटरशिप का भाव लाता है। मेरी ही बात सही है, यही बात सब लोग मानिए। ये केतु तृतीय का केतु ऐसा देखता है। हिटलर की भी कुंडली में लगभग ऐसे ही था केतु। इसी चीज से आपको बचना है, अन्यथा परिवार में विवाद हो जाएगा, भाई बहनों से विवाद होने की संभावना बन जाएगी। बड़े भाई यदि आपके हैं तो उनके स्वास्थ्य में विकार आ सकता है। उपाय जो बताया हूं उसको करिएगा। राहु के उपाय से केतु का उपाय हो जाएगा, अर्थात धर्म से जितना जुड़ेंगे भाई के भी आप, न केवल आपकी रक्षा होगी, आपके भाई बहनों की भी रक्षा होती रहेगी। पराक्रम पुरुषार्थ बढ़ेगा, आप पराक्रमी होंगे। थोड़ा सा बस एक अग्रेशन आएगा, डिक्टेटरशिप का भाव आएगा, मेरी ही चले, मेरी ही सब लोग माने, इस चीज से आप बच के रहिएगा। यद्यपि देवगुरु बृहस्पति आपके राशि पर विराजमान रहेंगे, विवेक बुद्धि आपकी जागृत रहेगी, कहीं कुछ ऐसा नहीं होगा, लेकिन आपको अलर्ट तो रहना ही होगा, क्योंकि ये वर्ष अच्छा नहीं है। घटना कुछ भी हो सकती है, क्षणिक प्रवाह में कुछ ऐसी घटना हो जाए जिसका फिर परिणाम आपको लंबे समय तक भोगना पड़े, इससे आप बच के रहिएगा। तो कुल मिलाकर के मिथुन राशि के जातकों का मैंने पूरा खाका खींचा है। यदि आप मिथुन राशि के जातक जो विद्यार्थी हैं उनके लिए वर्ष बहुत शानदार रहने वाला है। आपको अपने करियर पर फोकस करना चाहिए, अपने शिक्षा पर फोकस करना चाहिए और विश्वास मानिए उस शिक्षा में आपको जबरदस्त सफलता आपको प्राप्त होने वाली है। दूसरे, आपको अपने गृहस्थ जीवन पर फोकस करना चाहिए। गृहस्थ जीवन में खूब खुशी आ रही है, व्यापार विस्तार होता हुआ दिख रहा, भाग्य की वृद्धि होती हुई दिख रही है। प्रेम जीवन के लिए भी ये बहुत अच्छा समय है। जो लोग प्रेम जीवन में हैं उनके लिए भी अच्छा समय है। मिथुन राशि के जातक प्रेम जीवन में आपस में संबंध प्रगाढ़ होंगे, आपसी समझ आपकी बढ़ने वाली है। और प्रेम, जो लोग प्रेमी दंपत्ति हैं, प्रेमी जोड़े हैं, वो अपने विवाह की बात अपने परिवार में कर सकते हैं। आपका लव रिलेशनशिप, आपके वैवाहिक जीवन में परिवर्तन होने की संभावना ये वर्ष लेकर के आया है, उसका आप लाभ उठाइएगा। लेकिन एक चीज आपको बता दें, देवगुरु बृहस्पति जब लग्न केंद्र में होते हैं तो बड़े हाई स्पिरिचुअलिटी की मांग करते हैं, हाई स्पिरिचुअलिटी, हाई नैतिकता की बात करते हैं। नैतिकता का जो पैमाना है खूब कस के रखिएगा, ऊपर रखिएगा। देवगुरु बृहस्पति आपको बहुत लाभ देंगे। देवगुरु बृहस्पति न केवल संतान, शिक्षा, धन, सब एवं करियर में भी जबरदस्त उन्नति देने वाले हैं। लेकिन ध्यान रहे कि हमारा आहार विहार, हमारा व्यवहार, सब कुछ नैतिकता के मानदंड पे खरा उतरे, तब देवगुरु बृहस्पति आपको अच्छे परिणाम देंगे। लेकिन इसके विपरीत यदि आपका आहार विहार व्यवहार नैतिकता के पैमाने पर नहीं घटित हो रहा है तो फिर समस्या पैदा हो सकती है। वही देवगुरु बृहस्पति आपको नचा के रख देंगे। एक लाइन में आप समझ लीजिए, पूरी बात हमने समझा दी। अब आपको उपाय क्या करने की जरूरत है? विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ नोट कर लीजिए। मिथुन राशि के जातक विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ सुबह शाम हो सके तो 3 बार रोज कर लेंगे तो क्या ही कहने, आपको ये वर्ष याद रहेगा। यद्यपि ये तो वर्ष ऐसे भी ऐतिहासिक और इतिहास में दर्ज होने जा रहा है, ऐसी घटनाएं होंगी, लेकिन आपको अपनी उपलब्धियों के लिए याद आएगा ये वर्ष। आप विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ अभी से शुरू कर दीजिए, अभी से शुरू कर दीजिए। पूरे वर्ष 3 पाठ, न 3 पाठ कर सके तो
एक बार सुबह एक बार शाम विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ अवश्य करें। न पाठ कर सके तो यूट्यूब से श्रवण करें, बैठकर श्रवण करिए, ध्यानपूर्वक श्रवण करिए। यही एक उपाय आपको करने की आवश्यकता है, और कोई अन्य उपाय पूरे वर्ष के लिए अगर बात करें तो नहीं करने की आवश्यकता। जो बाकी जो उपासना आप करते हैं या मासिक राशिफल में छोटे छोटे जो उपाय बताए जाते हैं उसको आप करते रहिएगा। ये वर्ष आपके लिए बहुत अद्भुत होगा। हाँ, चूंकि मंगल का वर्ष है तो हनुमान जी की उपासना भी आपके लिए अनिवार्य होगी। हनुमान चालीसा का पाठ, हनुमान मंदिर जाना आदि आप नित्य क्रम अपना बनाए रखेंगे तो ये निस्संदेह ये वर्ष आपके लिए बहुत उपलब्धियों भरा होने वाला है। बहुत बहुत मंगल कामनाएं नए वर्ष की आपको, और नया वर्ष आपके लिए उपलब्धियों भरा हो, ऐसे हम सब ईश्वर से कामना करते हैं। रामलला का आशीर्वाद पूरे वर्ष आपको प्राप्त होता रहे अयोध्या से। ऐसी कामना के साथ वीडियो को यही विराम दे दें। वीडियो यदि आपको अच्छा लगा हो, आपके काम का लगा हो, मेरा बोलना और आपका सुनना ये दोनों समय सार्थक हुआ हो, तो कृपा करके वीडियो को लाइक करिएगा, अपनों के साथ इसको शेयर करके पुण्य लाभ लीजिएगा, और कमेंट में जाकर के बहुत प्रेम से भगवान का अत्यंत प्यारा नाम जय सिया राम लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मेरा विशेष निवेदन, विशेष आग्रह आपसे। चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन की घंटी दबा लीजिए। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए, माता पिता की खूब सेवा करके उनका आशीर्वाद लीजिए। जय जय सिया राम।